Okay, students, today in our class we are doing the chapter that is heat and optics. तो ये हमारा थर्ड लेसन है, हीट एंड ऑप्टिक्स. ये थर्ड लेसन है, बहुत इजी है. तो आज के लेसन में हम लोग करने वाले हैं अबाउट हीट, टेम्परेचर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर और उसके बाद क्विज भी करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे हीट क्या है. तो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो आप देखो सन से हमको एनर्जी मिलती है. तो ये हम लोग क्या बोलते हैं, सन से हमको एनर्जी मिलती है, लाइट एंड हीट. तो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. लेकिन अगर आपके पास कोई बॉडी है तो उसको देख के आप बता नहीं सकते हो कि ये हॉट है या कूल है. तो आपको टच करना पड़ता है. जब हम इसको टच करेंगे तब हमको सेंसेशन मिलेगा हॉटनेस का, तब हमको पता चलेगा कि ये हॉट है बॉडी. तो हीट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ हॉटनेस. तो अगर आपने कोई हॉट चीज के ऊपर हाथ रखा हुआ है तो आपको सेंस मिल जाएगा कि ये चीज आपकी हॉट है. तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस. अगर आपको देखो कि स्किन के ऊपर अगर किसी ने पिन से पॉइंट किया हुआ है तो आपको फील होता है, पेन फील होता है. तो वैसे ही हीट भी क्या है, एक सेंसेशन है जो आपको हॉटनेस फील करेगी. आप टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मेजर करता है कि बॉडी कितना हॉट है या कूल है. आप खाली टच करके नहीं बता सकते हो कि ये बॉडी का टेम्परेचर कितना है. आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हाँ ये 60 डिग्री है, 70 डिग्री है. नहीं, आप मेजर नहीं कर सकते हो. आप खाली फील कर सकते हो, आप खाली सेंस कर सकते हो कि बॉडी हॉट है कि कूल है. लेकिन टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है तो आपको एक प्रॉपर थर्मोमीटर लगेगा जो एक्यूरेटली मेजर करेगा कि उस बॉडी की टेम्परेचर कितनी है, यानी बॉडी कितना हॉट है. तो अगर टेम्परेचर आपका 30 आता है इसका मतलब बॉडी कूल है. अगर टेम्परेचर आपका 60 आता है इसका मतलब आपका बॉडी हॉट है. तो अगर आप यहाँ पर खड़े हो और आपका टेम्परेचर मेजर करना है तो ये एक थर्मोमीटर है जिसको कहा जाता है इंफ्रारेड थर्मोमीटर. तो ये ऐसे रेडिएशन छोड़ता है जो हमको दिखता नहीं है, ये इनविजिबल रेडिएशन है और ये लाइट की स्पीड से जाती है. तो यहाँ पर वो टेम्परेचर दिखाएगा डिजिटली. अगर यहाँ पर टेम्परेचर आ रहा है 37 मतलब नॉर्मल है, आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, आप कूल हो. लेकिन अगर 40 दिखा रहा है इसका मतलब आपका बॉडी हॉट है. तो टेम्परेचर मेजर करेगा कि आपकी बॉडी कितनी हॉट है या कूल है. तो ये मैं दोबारा बता रहा हूं, कोई बॉडी को अगर आप देखते हो, आप उसको हाथ नहीं लगाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि बॉडी हॉट है या कूल है. तो हमको उसको हाथ लगाना पड़ेगा. जब हम उसको हाथ लगाएंगे तब हमको सेंसेशन मिलेगा ऑफ हॉटनेस. तो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस करती है ऑफ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस. लेकिन हाथ लगाने से भी आप मेजर नहीं कर सकते हो कि उसकी टेम्परेचर कितनी है, तो वो कितना हॉट है. तो अगर वो आपको मेजर करना है तो आपको जरूरत पड़ेगी थर्मोमीटर की. तो थर्मोमीटर लगाओगे तो आपको टेम्परेचर बताएगा. तो टेम्परेचर बताएगा कि ये मेजर करेगा, टेम्परेचर मेजर करता है कि बॉडी कितना हॉट या कूल है. तो अगर आपकी बॉडी की टेम्परेचर ली जाए और अगर आपको यहाँ पर 40 दिखाया जा रहा है इसका मतलब आपका बॉडी गर्म है. अगर 37 दिखा रहा है मतलब आपका बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे. तो टेम्परेचर मेजर करता है कि बॉडी के अंदर हॉटनेस या कूलनेस कितनी है. अब आप देखो, आप हीट को फ्लो करना चाहते हो तो इसको बोलते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. मतलब आप हीट को ट्रांसफर करना चाहते हो. जैसे आप पानी को पाइप में ट्रांसफर करते हो, पानी को पाइप में फ्लो करते हो, तो उसी तरह से आप हीट को फ्लो करना चाहते हो. तो हीट को फ्लो करने का 3 तरीका होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. तो इसमें कंडक्शन आपका फर्स्ट मोड रहता है, कन्वेक्शन आपका सेकंड मोड रहता है और रेडिएशन आपका थर्ड मोड रहता है. तो कंडक्शन किस में होता है, कोई सॉलिड में होता है. अगर आप सॉलिड रॉड को यहाँ पर सोर्स ऑफ हीट के पास रख रहे हो तो यहाँ पर सॉलिड रॉड के अंदर ये हीट फ्लो होगा, उसको हम बोलेंगे कंडक्शन. तो वो स्लो फ्लो होता है, स्लो नहीं फ्लो होता है, एक्चुअली फास्ट है, लेकिन ये तीनों के कंपैरिजन में स्लो है. तो अगर हीट कोई मटेरियल के अंदर जा रहा है, अगर हीट कोई मटेरियल के अंदर जा रहा है और स्लो जा रहा है तो उसको हम कहेंगे कंडक्शन. अगर हीट कोई मटेरियल के अंदर फ्लो हो रहा है, मान लो हीट अगर इस एयर के अंदर फ्लो हो रहा है, तो एयर एक मटेरियल है, तो यहाँ का हवा जो हो रहा है वो गर्म हो रहा है, गर्म होके ऊपर जा रहा है, ठंडा हवा नीचे आ रहा है, गर्म हो रहा है ऊपर जा रहा है. तो अगर हीट कोई मटेरियल में फ्लो हो रहा है और मटेरियल की ट्रांसपोर्ट हो रही है तो इसको कहा जाएगा कन्वेक्शन. और लास्ट जो है वो रेडिएशन है. तो यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं चाहिए, आपने हाथ रखा हुआ है, आपको हीट फ्लो आपको हीट फील हो रहा है, तो हीट जा रही है यहाँ से सोर्स से आपके हाथ की तरफ जा रही है, कोई मटेरियल की जरूरत नहीं हो रही है, इनविजिबल फॉर्म में आ रहा है. अगर आपने एयर निकाल भी दिया है तो भी आपको हीट फील होगा, इसको कहेंगे रेडिएशन.
तो अगर आप एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हो, आपको हीट फील हो रही है, तो रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है, वो लाइट की स्पीड से आती है, बहुत सबसे फास्टेस्ट है। अगर आपने एक बल्ब लगाया हुआ है और बल्ब से आपको हीट फील हो रहा है, तो हीट हमको दिखाई नहीं दे रही है, बहुत फास्ट मोड से आ रही है, उसको बोलेंगे रेडिएशन। जैसे मोबाइल है, मोबाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे चलता है, एंटीना से वेव आता है, तो वो हमको दिखता नहीं है। तो उसी तरह से ये रेडिएशन जो रहते हैं वो हमको दिखते नहीं है, इनविजिबल फॉर्म में आते हैं, बहुत हाई स्पीड से आता है। तो अगर आप धूप में बाहर जा रहे हो, आपको सन से हीट मिल रही है, तो रेडिएशन के फॉर्म में आ रहे हैं। तो इस तरह से 3 मोड्स रहते हैं हीट ट्रांसफर के। सबसे फर्स्ट रहता है कंडक्शन, सेकेंड आपका रहता है कन्वेक्शन, थर्ड रहता है रेडिएशन। तीनों में क्या डिफरेंस है? कंडक्शन के लिए कोई मटेरियल चाहिए, कोई सॉलिड चाहिए और कंडक्टर चाहिए। कंडक्टर में क्यों चाहिए? क्योंकि कंडक्टर में बहुत फास्ट हीट फ्लो होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत रहते हैं। अगर आप कॉपर लोगे तो कॉपर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो हीट को कैरी जो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है। तो जो मटेरियल करंट को फ्लो करता है, वो मटेरियल हीट को भी अच्छे से फ्लो करता है। तो आप कॉपर ले लो, आयरन ले लो, सिल्वर ले लो, ब्रास ले लो, एल्यूमिनियम ले लो। तो जिस मटेरियल को आप जिस मटेरियल के अंदर करंट फ्लो कर सकते हैं, उस मटेरियल के अंदर हीट भी अच्छे से फ्लो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की पूरी गैस रहती है और ये इलेक्ट्रॉन्स ही हीट को कैरी करते हैं। तो अगर आप हीट को फ्लो कर रहे हो किसी कंडक्टर के अंदर, तो उसको कहा जाएगा कंडक्शन। तो कंडक्शन में आपको मटेरियल चाहिए, कंडक्टर का इस्तेमाल होता है। इसके लिए कुकिंग यूटेंसिल जो रहते हैं वो आप देखो मेटल से बनाए जाते हैं, ब्रास के बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, कॉपर के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं, वो हीट को अच्छे से कैरी करते हैं। तो अगर आप हीट को एक सॉलिड के अंदर फ्लो कर रहे हो, किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे कंडक्शन। तो यहां पे क्या होता है, मटेरियल्स हमारे आगे पीछे नहीं होते, देयर इज नो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। लेकिन अगर आप कन्वेंशन ले रहे हो, तो आप देखो यहां पर ये मटेरियल है, एयर है, ये एयर गर्म हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठंडा हवा नीचे आ रहा है, गर्म हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, तो इसको कहा जाएगा कन्वेंशन। ये इससे थोड़ा सा फास्ट रहता है। और अगर आपको कोई मटेरियल नहीं चाहिए, वैक्यूम में भी अगर हीट जा सकता है, तो उसको कहेंगे रेडिएशन। तो अगर आपने हवा निकाल दिया है बाहर से, तो क्या सन से हीट आना बंद हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। हवा का कोई लेना देना नहीं है सन से। तो सन से जो एनर्जी आती है वो एक रेडिएशन के फॉर्म में आती है, इनविजिबल फॉर्म में आती है, उसको कोई मटेरियल नहीं चाहिए। तो इस तरह के 3 मोड्स रहते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। सबसे फर्स्ट जो रहता है वो कंडक्शन रहता है। इसमें आप ज्यादातर हम लोग हीट फ्लो करते हैं सॉलिड में, और आप सॉलिड लोगे कंडक्टर जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जिस मटेरियल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसमें आप करंट भी अच्छे से फ्लो कर सकते हो, तो उस मटेरियल के अंदर आप हीट भी अच्छे से लेके जा सकते हो। तो जिस मटेरियल के अंदर हीट फ्लो होता है और वहां पे मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, उसको हम कहेंगे कंडक्शन। लेकिन जिस मटेरियल के अंदर हीट फ्लो हो रहा है और मटेरियल्स ऐसे ऊपर नीचे जा रहे हैं, मटेरियल्स का सर्कुलेशन हो रहा है, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसको कहेंगे कन्वेक्शन। अगर कोई हीट फ्लो हो रहा है और हमको मटेरियल नहीं चाहिए, तो उसको बोलेंगे रेडिएशन। तो आप देखो ये कंडक्शन, यहाँ पर मेटल वेसल है। अगर हमने घर पे गैस के ऊपर हमको फूड कुक करना है, तो हमने यहाँ पर यूटेंसिल रखा हुआ है जो सॉलिड का बना हुआ है और ये मेटल्स का है। तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो हीट को कैरी करते हैं। तो अगर हीट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर देखो हीट फ्लो हो रहा है, लेकिन हमारा मटेरियल आगे पीछे नहीं हो रहा है, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है। तो अगर हीट फ्लो हो रहा है सॉलिड में और मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, तो इसको कहा जाएगा कंडक्शन। तो हीट खाली सॉलिड के अंदर फ्लो हो रहा है, सॉलिड के अंदर फ्लो हो रहा है, लेकिन मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है, तो इसको कहेंगे कंडक्शन। तो अगर हीट कोई मटेरियल के अंदर फ्लो हो रहा है, जैसे सॉलिड के अंदर फ्लो हो रहा है या लिक्विड के अंदर फ्लो हो रहा है, लेकिन मटेरियल्स का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, मटेरियल्स का कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, मटेरियल्स का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कंडक्शन। तो कंडक्शन में आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नहीं हो रहा है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए, मटेरियल्स का कोई मूवमेंट नहीं रहना चाहिए। जैसे अगर आपने पानी को गर्म करने रखा हुआ है, लेकिन हीट फ्लो हो रहा है, लेकिन पानी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कंडक्शन। लेकिन पानी अभी बहुत गर्म हो गया, उबलने लगा है, तो पानी का मूवमेंट हो रहा है, नीचे का पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर का पानी नीचे जा रहा है, तो इसको बोलेंगे कन्वेक्शन। तो नीचे का पानी गर्म हो रहा है, गर्म होकर हल्का हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर का ठंडा पानी नीचे हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म होकर हल्का हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मटेरियल्स का मूवमेंट हो रहा है, मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट हो रही है, तब उसको बोलेंगे कन्वेक्शन। अगर हीट फ्लो हो रहा है लेकिन मटेरियल आपको ऊपर नीचे जा रहा है, तो इसको बोलेंगे कन्वेक्शन। अगर आपने पानी को गर्म करने रखा हुआ है और हीट फ्लो हो रहा है,
मटेरियल आपका ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, मटेरियल का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, खाली हीट ऐसे ऊपर जा रहा है, मटेरियल का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कंडक्शन। लेकिन मटेरियल अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको बोलेंगे कन्वेंशन। और हमारे दो मोड है जिसको मटेरियल लगते हैं, एक है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेंशन। ये दोनों को मटेरियल चाहिए, लेकिन फर्क यह है कि कंडक्शन में मटेरियल आगे पीछे नहीं होता है, कन्वेंशन में मटेरियल्स की मूवमेंट होती है। मटेरियल आपका ऊपर नीचे जाना चाहिए। कन्वेंशन, अगर आप बोलोगे हीट फ्लो हो रहा है, कन्वेंशन से हो रहा है, तो आपको मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन दिखना चाहिए। नीचे का मटेरियल ऊपर आना चाहिए, ऊपर का नीचे। जैसे तेल रखा हुआ है, तेल उबल रहा है, नीचे का तेल ऊपर जा रहा है, ऊपर का तेल नीचे जा रहा है, बबल्स दिख रहा है, तो ये कन्वेंशन है। आपने चाय रखा हुआ है, चाय गर्म हो रही है, ऊपर नीचे का पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर का नीचे आ रहा है, तो इसको बोलेंगे कन्वेंशन। लेकिन अगर आपने पानी गर्म करने रखा हुआ है, पानी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कंडक्शन। अगर हीट फ्लो हो रहा है कोई मटेरियल में और मटेरियल कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कंडक्शन। लेकिन मटेरियल अगर मूवमेंट कर रहा है, नीचे ऊपर ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कन्वेंशन। और रेडिएशन मतलब क्या है, आपको कोई मटेरियल नहीं चाहिए, इनविजिबल फॉर्म में आते हैं। अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, आपको हीट फील हो रही है, तो रेडिएशन के द्वारा हो रही है। अगर आप एक बल्ब के सामने बैठे हो, बल्ब से आपको लाइट मिल रही है, आपको हीट फील हो रहा है, तो रेडिएशन है। अगर कहीं पे फायर जला हुआ है, तो आपको फायर से हीट फील हो रही है, तो आपको रेडिएशन है। तो रेडिएशन में कोई मटेरियल नहीं चाहिए। आप देखो, ये अर्थ है, ग्राउंड है, तो ग्राउंड में सन से हीट आ रही है, तो ये यहाँ पर इनविजिबल फॉर्म में आ रही है, हमको दिखाई नहीं दे रही है, तो रेडिएशन है। तो अगर हीट ट्रैवल हो रहा है और कोई मटेरियल नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, इनविजिबल फॉर्म में आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रेडिएशन। तो इस तरह से 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। एक है हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। सबसे स्लो जो रहता है वो कंडक्शन रहता है, उसके बाद फास्ट जो रहता है वो कन्वेक्शन रहता है, सबसे फास्ट जो रहता है, जो लाइट की स्पीड से जाती है, उसको हम कहते हैं रेडिएशन। कंडक्शन को इनको मटेरियल चाहिए, सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए। कन्वेक्शन को भी मटेरियल चाहिए। आप देखो यहाँ पर लिक्विड या गैस चाहिए, तो कन्वेक्शन ज्यादातर लिक्विड और गैस में दिखाई देता है। रेडिएशन को कोई मटेरियल नहीं चाहिए। अगर हीट फ्लो हो रहा है कोई मटेरियल के अंदर, तो या तो वो कंडक्शन हो सकता है या कन्वेक्शन भी हो सकता है। हम कंडक्शन कब बोलेंगे, जब हीट मटेरियल के अंदर फ्लो हो रहा है, लेकिन मटेरियल्स की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, नीचे का मटेरियल ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर का नीचे नहीं जा रहा है। तो अगर हीट फ्लो हो रहा है कोई मटेरियल के अंदर और मटेरियल की ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है, मटेरियल का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसको कंडक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर हीट फ्लो हो रहा है कोई मटेरियल के अंदर और मटेरियल नीचे ऊपर ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे तेल में रहता है या पानी में रहता है, तो इसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन। अगर हीट फ्लो हो रहा है और कोई मटेरियल ही नहीं है, हमको कोई मटेरियल की जरूरत नहीं है, सॉलिड की जरूरत नहीं, लिक्विड की जरूरत नहीं, गैस की जरूरत नहीं, तो उसको बोलेंगे रेडिएशन। तो आप देखो, हीट मतलब क्या रहता है, हीट एक सेंसेशन रहता है हॉटनेस का या कूलनेस का। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मेजर करेगा कि बॉडी कितनी हॉट है या कूल है। तो अगर हम हीट फ्लो करना चाहते हैं, तो इसमें 3 मोड्स रहता है, कंडक्शन रहता है, कन्वेक्शन रहता है और रेडिएशन रहता है। सबसे स्लो जो रहता है वो आपका कंडक्शन रहता है, उसके बाद फास्ट जो रहता है कन्वेक्शन रहता है, और सबसे फास्टेस्ट जो रहता है वो रेडिएशन रहता है। कंडक्शन जो रहता है उसमें मटेरियल का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, कन्वेक्शन जो रहता है उसमें मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। रेडिएशन को कोई मटेरियल नहीं चाहिए, तो रेडिएशन वैक्यूम में भी होता है। तो सबसे फास्टेस्ट जो होता है वो रेडिएशन है। तीनों के कंपैरिजन में सबसे स्लो जो रहता है वो कंडक्शन है। कंडक्शन जो रहेगा वो आपको सॉलिड में दिखाई देता है ज्यादातर, और कंडक्टर में होता है। और इस तरह से अगर कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन। तो सिंपल है, अगर आप हीट फ्लो कर रहे हो और हीट जब जा रही है और मटेरियल ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, मटेरियल का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कंडक्शन। आप हीट फ्लो कर रहे हो लेकिन मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तेल उबल रहा है, तेल नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, तो या पानी उबल रहा है, पानी ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कन्वेक्शन। तो अगर मटेरियल की ट्रांसपोर्ट हो रही है और हीट फ्लो हो रहा है तो उसको बोलेंगे कन्वेक्शन। लेकिन हीट फ्लो हो रहा है लेकिन मटेरियल आपका ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे आपका मटेरियल नहीं जा रहा है, तो इसको बोलेंगे कंडक्शन। अगर हीट फ्लो हो रहा है और आपको कोई मटेरियल नहीं चाहिए, सॉलिड नहीं चाहिए, लिक्विड नहीं चाहिए, गैस नहीं चाहिए, कोई मटेरियल की जरूरत ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम रेडिएशन। तो अगर आपने सन और अर्थ के बीच में, सन से अर्थ को लाइट आने के लिए 8 मिनट लगता है, तो अगर आपने यहां से एयर पूरा निकाल दिया है तो क्या लाइट आना बंद हो जाएगा? नहीं। तो लाइट का मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर लाइट वैक्यूम में भी जाती है तो इसके लिए यहाँ पे कोई मीडियम नहीं चाहिए, रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए,
सबसे फास्ट स्पीड में आती है दुनिया में वो, अगर आप हीट ट्रांसफर करना चाहते हो सबसे फास्टेस्ट मोड में तो वो रेडिएशन है। सबसे स्लो हमारा कंडक्शन है, उसके बाद कन्वेंशन है। कंडक्शन को मटेरियल चाहिए, कन्वेंशन को भी मटेरियल चाहिए, लेकिन रेडिएशन को कोई मटेरियल नहीं चाहिए। तो कंडक्शन ज्यादातर जो रहता है वो सॉलिड में दिखाई देता है, और अच्छे कंडक्टर्स रहने चाहिए, कॉपर रहना चाहिए, एल्यूमिनियम रहना चाहिए, ब्रास रहना चाहिए, तो जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंडक्शन जो रहता है वो अच्छी तरह से उसमें कैरी होता है। और कन्वेंशन के लिए आपको मटेरियल चाहिए, लिक्विड या गैस। तो अगर आप बोलोगे हीट फ्लो हो रहा है और मटेरियल आपका ऊपर नीचे हो रहा है, मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, मटेरियल आपका ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कन्वेंशन। अगर आपका हीट फ्लो हो रहा है कोई मटेरियल के अंदर, लेकिन मटेरियल कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, मटेरियल कोई ऊपर नीचे मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कंडक्शन। अगर हीट फ्लो हो रहा है और आपको कोई मटेरियल ही नहीं चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे रेडिएशन। तो जैसे लाइट सन से अर्थ की तरफ आती है तो बहुत फास्ट आती है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ये स्पीड से लाइट सन से अर्थ की तरफ आती है, तो इसको आप बोलेंगे रेडिएशन। तो अगर कोई मटेरियल नहीं चाहिए आपको और हीट फ्लो हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रेडिएशन। तो इस तरह से 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन। सबसे स्लो जो रहता है वो कंडक्शन रहता है, उसके बाद आप देखो कन्वेंशन रहेगा, और सबसे फास्टेस्ट मोड जो रहता है हीट ट्रांसफर का वो हमारा रेडिएशन रहता है। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड आवर टुडेज लेसन। सो आई एम कीपिंग ओवर योर क्विज एंड प्लीज सी दैट यू आर एबल टू आंसर दिस क्विज। तो सब लोग ये क्विज कर सकते हो, आप लोग ये क्विज को पूरा लिख लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो।